हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की हाईलाइटेड एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, सोलमेट्स एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। तो आपके पर्सन अभी राइट नाउ एक ऐसी एनर्जी सेंस कर रहे हैं जहाँ पर ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आप जो इनसे कहा करते थे कि आप इनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, हम दोनों के बीच में एक सोल कनेक्टिविटी है, अगर आप इन्हें ये जा कर बताया करते थे तो अभी इनको भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ, ये कनेक्शन एक नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी सा कनेक्शन तो नहीं है, यहाँ पर कुछ तो स्पेशलिटी है। और फिर इनको हो सकता है अगर इनके ज़िंदगी में जो भी अगर अदर कनेक्शंस रहे हैं, अगर ये कंपेयर करके देख रहे हैं तो यहाँ की जो वाइब है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मतलब सच में इनको यकीन करना पड़ रहा है कि हाँ, ये सोल लेवल का बॉन्ड है और ये कोई साधारण सा कनेक्शन नहीं है। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत ही ब्यूटिफुली एम्ब्रेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं। और अगर रीसेंट इवेंट्स के चलते आपने इस बात पर बहुत ज़्यादा एक तरह से हाईलाइट रखा है कि हाँ, हम दोनों क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर क्योंकि हम लोग सोलमेट्स हैं, इसीलिए बार बार हम दोनों एक ऑन एंड ऑफ में बने रहते हैं, हम एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं, इवन दो वी आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड कि हम इस कनेक्शन को एंड कर दें। क्योंकि हम कुछ दिन से ऐसी ही एनर्जीज को ग्रैब कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो या आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन के माइंड में ये सवाल था कि हम एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो आंसर इसका ये सेंस कर पा रहे हैं कि वी आर द सोलमेट्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर लिटरल हायर लेवल सोलमेट्स हो सकते हैं और जो अदर लोग हैं वो 100% यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी इज द कैच। ओके, तो आपके पर्सन को वो एक हाई मूव लेने के लिए आज भी वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या तो ये किसी एक नेवर एंडिंग लूप में फंसे हुए हैं। वो नेवर एंडिंग लूप इनके किसी ट्रॉमा को लेकर हो सकता है, या ये अगर अपने ज़िंदगी के किसी एक ऐसे एरिया पर बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ इन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, और कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो वहाँ जहाँ से ये छूट नहीं रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, जैसे कि रिलीजन हो गया, कास्ट इशूज़ हो गए, या कुछ फैमिली स्टेटस या वेल्थ को लेकर परेशानियाँ हैं, जो भी हैं, आपके पर्सन इस बात को यहाँ पर एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि कनेक्टिविटी तो बहुत प्योर है, सोल लेवल्स वाली है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, और हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, वी बिलोंग्स टू ईच अदर। ये सारी बातें आपके पर्सन को बहुत ही ब्यूटिफुली समझ में आ रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी आप दोनों के कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन गई है, और डिफरेंट लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये नेवर एंडिंग स्टोरी आप दोनों की ही है, मान लो आप दोनों को एक पैटर्न एंड नहीं कर पा रहे हो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ठीक है ना, या तो आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इशू है या आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इशू है, जहाँ से ये रिलीज़ ही नहीं हो पा रहे हैं, तो इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। इनर वर्क्स में थोड़ी और शिद्दत दिखानी पड़ेगी, मैनिफेस्टेशंस में और शिद्दत दिखानी पड़ेगी, और अगर आपको डिवाइन प्लान्स पर विश्वास है, जो कि होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर भी आपको शिद्दत रखनी पड़ेगी, भगवान से गिड़गिड़ा कर मांगना पड़ेगा, और अपने मैनिफेस्टेशंस में पावर डबल करना पड़ेगा। और अगर कुछ रिलीजिंग सिचुएशन है और इवन हीलिंग वाली सिचुएशन है, तो आपको जल्द से जल्द अपने हीलिंग्स पर वर्क करना पड़ेगा।
इनर वर्क्स पर वर्क करना पड़ेगा। कुछ लोगों के चक्रास अगर अलाइन नहीं है तो चक्रा अलाइनमेंट्स पर वर्क करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए, कुछ तो ऐसी स्टोरी है जो बार बार रिपीट हो रही है, या तो इनकी ज़िंदगी में या तो आपकी ज़िंदगी में। तो एक इंसान यहाँ पर अगर शिद्दत से अपने इनर वर्क्स पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहेगा या अपने मैनिफेस्टेशंस पर फोकस्ड रहेगा, तो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर शिफ्ट होंगी 100%। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी कही गई बातों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ इस कनेक्शन को एम्ब्रेस भी करना चाह रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए नेवर एंडिंग स्टोरी ये भी हो सकती है कि अगर आप हर बार इन्हें मोटिवेट करने में फेल हो जा रहे हो, जैसे कि मैंने आपसे इतने टाइम से कहा ही है कि आपको अपने पर्सन को ट्रिगर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म्स में ये बातें रेजोनेट करेंगी। आप अपने पर्सन से दूर जाते हो मान लो, ठीक है, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इनसे वापस से रिकनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आप में ही वो अगर डेडिकेशन नहीं है, आप में ही वो ट्रिगरिंग देने वाली एबिलिटी नहीं है, तो आप ही जस्ट इमेजिन करें आपके पर्सन कैसे खुद को मोटिवेटेड रखेंगे जब उनका लीडर ही इतना लीनियंट है। तो यहाँ पर चीज़ें एक टाइमलाइन के तहत कैसे कंप्लीशन की तरफ पहुँच जाएंगी। मतलब आपके मन में कुछ एक टाइमलाइन सेट होगा कि मुझे इस ईयर तक या इस मंथ तक अपने पर्सन की तरफ से एक सॉलिडिफिकेशन चाहिए या एक कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए इस कनेक्शन में। बट आपका एफर्ट इतना ज़्यादा टेम्पररी है या फिर चेंज होने वाला है, आपका हर बार एफर्ट ऐसा जाता होगा कि आप इनकी कही गई बातों में आ जाते हो, मतलब आप हार जाते हो, वो ग्रिप आप नहीं होल्ड कर पा रहे हो। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इवेंचुअली इन्हीं की तरह एक्ट करने लगते हो। ये जैसा कहते हैं वैसा ही आप इवेंचुअली एक्ट करने लगते हो। तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्या कहती हैं, लॉयल हार्ट एंड को क्रिएट। तो आप मतलब इस कनेक्शन में एक लॉयल्टी रखना चाहते हो, वो मैं समझ रही हूँ। आप इस पर्सन की तरफ से भी वो लॉयल्टी हासिल करना चाहते होंगे, ये भी मैं समझ रही हूँ। अगर इनकी ज़िंदगी में एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है या ऐसा कुछ भी था, तो आप वो लॉयल हार्ट्स को अचीव करना चाहते हो। इस कनेक्शन में आपका पहला कंसर्न लॉयल्टी होगा कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर मैं यहाँ से गायब हो गई, अपने पर्सन की ज़िंदगी से अगर मैं टेम्परेरीली भी गायब हो रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकी ज़िंदगी में किसी और की एंट्री हो जाए या फिर थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी हो जाए और फिर मेरा चांस ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बार बार आपको ये चिंता सताती है और आप इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेटली कम बैक कर जाते हो, तो शायद यही वजह है कि आप वो चीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। या तो आपको डाउट है इस कनेक्शन की वर्थ को लेकर कि पता नहीं यहाँ होगा या नहीं, कुछ फिर खुद पर भरोसा नहीं है या अपने पर्सन पर भरोसा नहीं है या इस कनेक्शन के फ्यूचर पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा। कुछ तो है जो लॉयल्टी पर बेस्ड है, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके, बहुत ही क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर वो ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर, तो वो फिक्स करने पड़ेंगे। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स इस एनर्जी में भी खुद को सेंस कर रही हैं कि कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपका भरोसा नहीं बैठ पा रहा है और आप ट्रिगर देने के फेज में रहते हो, लेकिन उस डर की वजह से आप इनकी तरफ दोबारा पलट जाते हो, मतलब इनके पास चले जाते हो और वो ट्रिगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस चीज़ को आपने फिक्स करना है। भले ही आपको रूट्स पता है अभी कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको सारी रूट पता है और आप उसको ट्रीट भी करना चाहते हो, लेकिन कुछ एक फियर है आपको बार बार तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिसके चलते आप बीच रास्ते से पलट कर वापस आ जाते हो, यू टर्न ले रहे हो बार बार।
तो जब आप यू टर्न ले रहे हो तो आपके पर्सन इवन दो यहाँ पर एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि वी बोथ आर द सोलमेट्स, लेकिन स्टिल दे डोंट हैव एन एक्शन। इनको पता है कि अभी इतना हाई एफर्ट एक्शन रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माई पर्सन इज़ देयर विथ मी। सब कुछ जब मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा है तो मैं क्यों यहाँ पर इतनी शिद्दत डालूं या इतना एफर्ट मैं रखूं, जबकि ज़रूरत है ही नहीं। ये वैसे भी चल रहा है एक स्लो पेस में ही सही, ये कनेक्शन तो चल रहा है ना, ठीक है। तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी बड़ा एक्शन रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट स्मूथली। And that is why they see the never ending story here. They don't have that enough motivation here कि ये आप जो चाह रहे हो ये आपकी तरफ प्रेजेंट कर पाए। तो इसको मतलब आपके पर्सन को इस नेवर एंडिंग स्टोरी से निकालना पड़ेगा। या तो ये खुद की नेवर एंडिंग स्टोरी में अटक गए हैं, या आप अपनी नेवर एंडिंग स्टोरी इन पर बार बार लूप में चला रहे हो। तो कुछ तो ऐसा है जिसे फिक्स करना पड़ेगा। इट्स अ हाई टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, टाइम टू गो, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आपको अगर ये मैं आपके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करूं तो आपको अपने ओल्ड पैटर्न से अभी पिवट करना पड़ेगा, आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा। यू जस्ट गो टुवर्ड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब आपको ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, इस कनेक्शन को बिल्ड करने के बारे में ध्यान देना है, ना कि सेम ओल्ड रिपीटेटिव ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या जो भी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, मैं मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी कहना चाहूँगी, ये भी मेरी सजेशंस ही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ मिलकर ही यहाँ पर कुछ को क्रिएट कर सकते हो, तो को ऑन एंड ऑफ रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रिगरिंग देने के प्रेशर में आकर इनसे आप बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपने स्टॉप करके रखा है। जबकि कुछ लोगों के कनेक्शन का नेचर ऐसा होता है कि जब तक आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करोगे वो रिश्ता ग्रो नहीं होता है। खास करके सोलमेट्स में देखा गया है कि सोलमेट्स आर दोज पीपल जो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल जर्नी नहीं रहता ये, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स में आपको अपने सारे पैटर्न्स को एंड करके, मतलब इंडिविजुअल लेवल्स पर, तब आप एक कंप्लीशन उस पर्सन के साथ हासिल कर सकते हो। अगर बात यहाँ पर सोलमेट्स की हो रही है प्योरली, तो आपको अपने पर्सन के साथ साथ ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आप अकेले चलना चाह रहे हो इनसे, मतलब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप ये सोचोगे कि मैं इनको अगर ट्रिगरिंग मोड पर छोड़कर अपने जर्नी पर लग जाऊंगी और ये पर्सन मुझे फॉलो करेंगे, तो सोलमेट्स में ये नहीं होता। अगर आप अपने जर्नी पर लग जाओगे तो आपके सोलमेट भी अपनी खुद की ओन जर्नी पर लग जाएंगे, फिर ये कनेक्शन कहीं से भी ग्रो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो ना। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ योर कनेक्शन। कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट्स के बॉन्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के बॉन्ड में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और कुछ लोग एक फॉल्स ट्विन्स के सिनेरियो में स्टक हैं कि जबकि वो पर्सन आपके कार्मिक है लेकिन आप उनको समझ रहे हो ट्विन फ्लेम। इस तरह की भी बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं, मैं अक्सर देखती हूँ। तो अगर इस तरह की कन्फ्यूजन्स में आप बने हुए हो तो यू कैन जस्ट गेट द कन्फर्मेशन फ्रॉम मी। आप मेरे साथ एक सेशन ले सकते हो जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर कनेक्शन, और इस कनेक्शन की कंप्लीशन को कैसे आप अचीव कर सकोगे ये हम डिस्कस करेंगे, और क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं पर भी आप लोग अगर स्टक हो इस जर्नी में तो यू शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ हम समझ पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग किसी चीज़ में परफेक्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनसे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। आप मुझसे भी अपना सेशन करवा सकते हो गाइस। मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, और इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसा भी जिस तरह का भी प्राइवेट सेशन आप
मुझसे करवाना चाह रहे हो उसके लिए आप मुझे मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।